वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो स्टॉक्स को जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। वो है अवेंटेल एंड अपोलो माइक्रोसिस्टम। अब ये जो है रिकमेंडेड वीडियो है। इसके प्रीवियस वाला जो वीडियो था डिफेंस सेक्टर के ऊपर था कि डिफेंस सेक्टर 100x के रिटर्न्स कैसे बनाकर दे सकते हैं और कौन से स्टॉक्स है ऐसे जो कि आने वाले 10 से 15 साल में बहुत बढ़िया से रिटर्न्स बनाने का पोटेंशियल रखते हैं। उसमें से ये दो स्टॉक हमने चूज़ किए थे क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स का कंपैरिजन करके दोनों में से एक स्टॉक कौन सा बढ़िया है ये हमें चूज़ करना है। तो इसके लिए हम दोनों के फंडामेंटल्स देखेंगे, दोनों के रिस्क और चैलेंजेस भी देखेंगे। साथ ही साथ हम इसमें कंपेयर करेंगे कि असाइनमेंट्स के हिसाब से कौन से अच्छे हैं, स्टेबल स्टॉक कौन सा है, रिस्क प्रोफाइल कैसा रहेगा और फाइनल वर्डिक्ट या रिकमेंडेशन भी हम इसको बोल सकते हैं कि कौन सा दोनों में से स्टॉक जो है इसमें एक अच्छा पोटेंशियल है कि हम आउट ऑफ एक दोनों में से कोई भी एक हम इसमें से चूज कर सकते हैं और क्यों। ये सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा अंत तक। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अवेंटेल का फंडामेंटल एनालिसिस। हमें दोनों के एनालिसिस देखने हैं, सो स्टे ट्यून। अब अवेंटेल की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो अवेंटेल के पास में जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विंस है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 24.73 करोड़ की डीआरडीओस की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस लेबोरेटरी की एंड मॉर्गन डॉक की ऑर्डर इनके पास हमें देखने को मिली है। रिसेंटली बात कर रहे हैं। उसके अलावा 43.25 करोड़ की ऑर्डर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक्सपॉन्ड्रिक्स की देखने को मिली है। और उसके अलावा जो है 10.11 करोड़ की ऑर्डर HAL फॉर सेटकॉम इक्विपमेंट्स की देखने को मिलती है। उसके अलावा 9.88 करोड़ की हमें डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक इंजीनियर्स की एनर्जीज की देखने को मिल रही है। तो जो स्ट्रेंथ है अवेंटेल की वो यही देखने को मिलती है कि इनके पास बहुत ही हाईएस्ट और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है रिसेंटली। अब अगर हम बात करें सेकेंड स्ट्रेंथ की अवेंटेल के तो गुड मार्जिन एंड एफिशिएंसी है। अकॉर्डिंग टू DSIJ अवेंटेल जो है इसका ROE बहुत हाई है, करीबन 39% और ROC 47% है। तो अकॉर्डिंग टू इस फाइनेंशियल इट हैज़ अ हेल्दी EBITDA मार्जिन। अवेंटेल का EBITDA मार्जिन हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। जो थर्ड स्ट्रेंथ अवेंटेल का देखने को मिलता है वो फोकस्ड है एरोस्पेस और डिफेंस कम्युनिकेशंस पे। जो सॉफ्टवेयर डिफाइन जो रेडियोस है, रडार सिस्टम है, इनके सॉफ्टवेयर्स में भी ये स्ट्रांगली एंगेज है। उसके अलावा लैंड स्टैंडिंग क्लाइंट रिलेशनशिप इनके पास है, यानी आर्मी, ISRO और DRDO और L&T के भी इनके पास में जो है रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। ISRO और DRDO में रहने का बेनिफिट क्या है ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने वो देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि अवेंटेल के पास कितना स्ट्रांग पॉइंट यहाँ पे है। सर्टिफाइड है ये AS 9100D से और इनका एग्जीक्यूशन हाई रिलायबिलिटी का देखने को मिलता है। जो फोर्थ स्ट्रेंथ है अवेंटेल का वो है ग्रोथ इन्वेस्टिंग थीसिस, यानी मेक इन इंडिया के चलते जो डिफेंस का कैपेक्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और नए कंपनीज इसमें ऐड हो रही है या प्राइवेट सेक्टर इसमें ऐड हो रहा है, इसके चलते अवेंटेल को एक वेल प्लेस्ड कंपनी मिल रही है या एक वेल प्लेस्ड जगह मिल रही है जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट इनके देखने को मिलते हैं। अब कुछ रिस्क भी है और कुछ चैलेंजेस भी है। वो क्या है अवेंटेल के, तो कुछ क्वार्टर्स जो है ये वीक प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है अवेंटेल के। फॉर एग्जाम्पल डिस्पाइट अ बिग ऑर्डर नेट प्रॉफिट इन अ क्वार्टर रिजल्ट इज अ fell in significantly and that is one of the instance of अवेंटेल। ये एक रिस्क है क्योंकि अगर क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑर्डर बुक कितनी भी बड़ी रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वैल्यूएशन की बात कर ले तो HDFC सेक्टर रिपोर्टेड जो है वो है प्रोजेक्टेड वैल्यूएशन बेस्ड है बुल और डिपेंड्स है अचीविंग अर्निंग एस्टिमेट्स पे। तो ये भी आपको एक वैल्यूएशन का फैक्टर याद रखना है।
एग्जीक्यूशन रिस्क के बारे में बात करें तो स्ट्रैटेजिक ऑर्डर्स DRDO HAL के जो इनके पास रिक्वायर लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन के लिए ये डीलेड है और कॉस्ट ओवररन है, ये आगे चल के इनको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हमने देखे अवेंटेल के फंडामेंटल्स जो कि हमने मेनली देखे और उसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर देखे। अब हम देखते हैं अपोलो के फंडामेंटल्स और कुछ रिस्क फैक्टर्स भी। अब इनके फंडामेंटल्स में जो सबसे पहले स्ट्रेंथ है इनकी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की, AMS की स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ। 2025 में रेवेन्यू 562 करोड़ से बढ़ा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 51 करोड़ था, अभी 562 करोड़ से बढ़ा है, जो कि करीबन 51% से हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी 2025 का 56 करोड़ अप हुआ है, 81% ईयर ऑन ईयर होता है। इबिटा मार्जिन भी ग्रो हुआ है। तो बेसिकली इस साल अपोलो माइक्रो सिस्टम ने बहुत बढ़िया फाइनेंशियल रिजल्ट हमें दिखाया है। जो सेकेंड स्ट्रेंथ है अपोलो माइक्रो का, AMS का, वो है इंप्रूविंग कैश फ्लो। जो इक्विटी मास्टर्स है, कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग टर्नओवर वो पॉजिटिव हुआ है 2025 में, करंट ईयर में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट और अ फ्यूचर, वी आर टॉकिंग अबाउट करंट सिचुएशन। एनुअल रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि इबिटा मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी का जो ऑपरेशनल रेशो है वो इंक्रीज हुआ है। थर्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग है। AMS जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम फॉर डिफेंस, एरोस्पेस एंड उसके अलावा होमलैंड सिक्योरिटी में भी इन्वॉल्व है। और ये जो प्लान है सिस्टम ऑफ सिस्टम इंटीग्रेटर के हैं, यानी ये सिर्फ पार्ट सप्लायर नहीं है, दे आर नॉट जस्ट अ सप्लायर, ये उसके अलावा जो है इंटीग्रेटेड प्लान्स एग्जीक्यूशन भी करते हैं। रिसेंट एक्विजिशन की अगर हम बात कर ले अपोलो के, AMS के, तो आइडियल एक्सप्लोसिव जो है, जो कि एक्सप्लोसिव बिजनेस में है, ये इनका रिसेंट एक्विजिशन था, जो कि उनको हेल्प करेगा एक्सपांड करने में उनकी मिक्स डिफेंस प्रोडक्ट्स में, उनके जो मिक्स डिफेंस प्रोडक्ट हैं उनको ग्रो करने में। फोर्थ स्ट्रेंथ अपोलो का हमें देखने को मिलता है फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस। अब मैनेजमेंट जो है कि एक्सपेक्ट करते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है CAGR से 45 से 50% बढ़े अगले 2 सालों में, आने वाले 2 ईयर्स में। करोड़ों का बिजनेस है तो ऑब्वियस है इतना तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर बुक उनकी हेल्दी है, बहुत सारे प्रोडक्ट मूविंग इनटू प्रोडक्शन में है और कुछ स्केल मार्जिन में भी है। पर रिस्क फैक्टर है इसमें, जी हाँ रिस्क फैक्टर इसमें भी है, चैलेंजेस इसमें भी हैं। हाई कैपेक्स है। टू स्केल अ सिस्टम इंटीग्रेटर, AMS may need to invest a significant into a capacity and R&D. ओके, ये इनका एक रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ है, जी हाँ, दैट कुड बी अ प्रेशर फ्लो। इसकी वजह से फ्लो जो है, कैश फ्लो पे प्रेशर बनता रहेगा। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कैपेक्स है वो मॉडरेट मार्जिन में हो, एक्सपांशन हो आगे आने वाले समय में। डिफेंसिव और माइक्रो रिस्क, डिफेंस डिमांड करता है कि गवर्नमेंट के बजट के ऊपर जो भी बजट होगा उसके ऊपर डिफेंस पूरी तरह से काम करता है। तो इस वजह से जियोग्राफिकल रिस्क और प्रोडक्शन साइकिल का रिस्क भी यहाँ पे बना रहेगा। गवर्नमेंट के डिसीजन बदलेंगे, यहाँ पे कंपनियों पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो अदर कॉम्पिटिटर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक फर्म में वो बहुत एग्रेसिवली ग्रोथ की तरफ है और इसको भी कहीं ना कहीं वहाँ पे अपना ग्रोथ या खुद को प्रूव करना पड़ेगा। अब कॉम्पिटिटिव असेसमेंट की बात कर लेते हैं हम। अब कंपैरेटिव असेसमेंट की अगर बात करें कि कौन सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्टॉक, अपोलो या अवेंटेल, तो ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो पर्सनली आई लर्न slightly more towards Apollo Microsystem for a growth focused, but its recent revenue profit jump is very strong and the management guidance 40-45% CAGR is ambitious but backed by the good order book and steady to move into a higher value system integration. अपोलो का करंट जो अभी बिजनेस है बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट 40-45% CAGR की जो है एक्सपेक्टेशन रखती हैं, लेकिन अगर इनका गुड बुक
जो इनकी ऑर्डर बुक है ये अच्छी हो जाए और थोड़ा सा स्टेडी इनका जो है बिजनेस की तरफ ये देखने लगे। अगर वहीं पे हम अवेंटेल की बात कर ले, अवेंटेल ऑफर्स अ बाइट मोर स्टेबिलिटी in terms of specialized communication products, and it's a high ROE and ROCE suggested effective capital use। यहाँ पे अगर अवेंटेल की बात करें तो काफ़ी स्टेबल ऑलरेडी है प्रोडक्ट्स और हायर ROE और ROCE के हिसाब से, तो ऑब्वियस है कि ये थोड़ा सा हमें डोमेन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपेयर टू अपोलो। अब रिस्क प्रोफाइल की बात कर लेते हैं एक बार। रिस्क प्रोफाइल दोनों का, अवेंटेल की बात करें तो लोअर रिस्क है इन टर्म ऑफ बिजनेस मॉडल, कम्युनिकेशन प्लस डिफेंस दोनों में है। मोर प्रिडिक्टेबल ऑर्डर्स है बट ग्रोथ में भी मोर लाइनर है, यानी ग्रोथ एक्सपेक्टेड चाहिए उतनी नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा इनके ऑर्डर बुक भी है और प्रिडिक्टेबल ऑर्डर्स ऑलरेडी होने की वजह से और मल्टीपल बिजनेस मॉडल होने की वजह से रिस्क फैक्टर थोड़ा लोअर है अवेंटेल में। अपोलो माइक्रो की बात करें तो हायर ग्रोथ डेफिनेटली है पर मोर एग्जीक्यूशन रिस्क है और हायर कैपेक्स भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम दोनों की कंपैरिजन करें तो अपोलो माइक्रो जो है इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। अब अगर हम एक फाइनल वर्डिक्ट की बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म है प्लस बुलिश है डिफेंस की तरफ से, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, तो स्पेशली हाई ग्रोथ सिस्टम बिजनेस है जो, तो आपको अपोलो माइक्रो सिस्टम इज अ वेरी अट्रैक्टिव फंडामेंटल्स फॉर द लॉन्ग टर्म, बुलिश ऑन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप स्पेसिफिकली डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाना चाहते हैं, इफ यू प्रेफर डिफेंस स्टॉक विथ स्ट्रॉन्ग डोमेन एक्सपर्टीज, गुड profitability and relatively lower execution risks, then Aventel is also a solid player। तो यहाँ पे ये दोनों में ये डिफरेंस है कि आप डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहेंगे तो आपको जो है अपोलो को कंसिडर करना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, अच्छा हो, डिफेंस स्टॉक हो, स्ट्रॉन्ग डोमेन एक्सपर्टीज हो, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो और रिलेटिवली लोअर एग्जीक्यूशन का रिस्क हो, तो आपको अवेंटेल के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। इफ आई वेयर टू चूज वन ऑफ देम फॉर द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो 5+ year, it may be 10 years or more than 10 years, then I might towards Apollo system while keeping a smaller allocation to Aventel for a diversification within the defense strategic electronic space। यानी दोनों भी स्टॉक के प्राइस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम ही है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है 5+ years का तो अपोलो माइक्रो सिस्टम अच्छा है। अपोलो माइक्रो सिस्टम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है, और जो दूसरा हमने देखा अवेंटेल जो है ये स्ट्रॉन्ग डोमेन एक्सपर्टीज है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और लोअर एग्जीक्यूशन रिस्क है। तो लोअर एग्जीक्यूशन रिस्क को कंसिडर करते हुए हम अवेंटेल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर हम दोनों को बाय करते हैं तो हमारे पास दोनों भी स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी ज़रूरी है मैकेनिज्म के साथ। अगर आप एक सपोज टू बी एक प्लेन बना रहे हो, फाइटर जेट बना रहे हो, तो अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स को भी मैनेज करना आना चाहिए, सॉफ्टवेयर्स को भी मैनेज करना आना चाहिए। तो ये दोनों भी स्टॉक अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है। वन ऑफ देम अगर आपको बाय करना है तो अभी करंट जो ऑर्डर बुक है या जो बैलेंस शीट्स है ये अपोलो की बहुत बढ़िया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि 40 से 45% तक का CAGR वो आने वाले 2 सालों में इंक्रीज कर बताएंगे। इफ दे डिड इट देन डेफिनेटली अपोलो माइक्रो जो स्टॉक है आने वाले 2 सालों में बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखता है। अगर इन दोनों स्टॉक में अभी भी आपको ऐसे लगता है कि डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम लिखिए और मैं इसके ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो लेकर डेफिनेटली आऊँगी। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.